शिव महापुराण अध्याय 6। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले कि कथा सुनने और प्रेम पूर्वक जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अब सुनिए श्री महापुराण की अगली कड़ी, एक दिव्य और प्रेरणादायक प्रसंग। जब देवर्षि नारद जी ने अपने पूज्य पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पूज्यपाद, दृढ़ तपस्वी दक्ष ने देवी की कैसी तपस्या की और कौन सा वरदान पाया जिससे देवी स्वयं उनकी कन्या बनी। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम धन्य हो जो भक्ति और श्रद्धा से यह महान प्रसंग सुनने को तत्पर हो। सुनो, जब मैंने प्रजापति दक्ष को आज्ञा दी तब उन्होंने उत्तम बुद्धि के साथ मन को वश में करके तप आरंभ किया। उन्होंने शौच, संतोष, संयम जैसे नियमों का पालन करते हुए 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया। वे कभी जलपान करते, कभी केवल वायु सेवन करते और कभी पूर्ण उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी कभी सूखे पत्ते तक चबा लेते थे। वे यम नियमों सहित पूर्ण एकाग्रता से जगदम्बा शिवा की पूजा में लीन हो गए। उनकी सद्बुद्ध भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं मां शिवा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी का रूप अत्यंत दिव्य था। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख अत्यंत मनोहर और वे 4 भुजाओं से युक्त थी। उनके हाथों में वृत्त मुद्रा, अभय मुद्रा, नील कमल और खटक शोभा दे रहे थे। उनके नेत्रों में हल्की सी लालिमा थी, केश खुले हुए थे और वे तेज प्रताप से दीप्त थी। उनके इस अनुपम स्वरूप को देखकर दक्ष भूमि पर नतमस्तक हो गए और विचित्र मधुर वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। और हे जगदम्ब, हे महामाया, हे जगदीश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा कर मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। हे आदि शक्ति, हे शिव रूपिणी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे भक्त वरदायिनी, हे जगन माता, आपका मेरा बारंबार नमस्कार। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, संयत चित वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तब भी दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, हे दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब जगदम्बिका की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, हे जगदम्बे, हे महामाय, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में तीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः वे शिवे आप भूतल पर अवतरित होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा कोई दूसरी स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी अर्थात भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके ये बोली, हे तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, यद्यपि तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। मैं अत्यंत तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सृष्टि के आदि काल में जब त्रिलोक में धर्म डगमगाने लगा था, जब अहंकार, मोह और भोग की प्रवृत्तियां तीव्र होने लगी थी, तब साक्षात आदि
शक्ति यह चेतना जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। उन्होंने पुनः अवतरण का निर्णय लिया। उन्होंने पहले भी स्त्री के रूप में अवतरण लिया था। स्वयं पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि ने से अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय आत्म बलिदान के पीछे शिव का सम्मान, प्रेम और सत्य की रक्षा छिपी थी। वही शक्ति जगत जननी एक बार फिर लौटी, उसी दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर, जिनके अहंकार ने उन्हें पूर्व जन्म में अपमानित किया था। इस प्रकार उनका नाम भी वही था, सती, और उनका जीवन उद्देश्य भी वही था, शिव को प्राप्त करना, शिव से विवाह करना और त्रिलोक की गति को संतुलित रखना। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की नहीं हुआ था। दक्ष ने हिमालय पर कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे एक ऐसी पुत्री का वर मांगा था जो लोक हितकारी हो, धर्मशील हो और देवताओं के कल्याण के लिए जन्म ले। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, हे दक्ष, तुम्हारी पुत्री में स्वयं आदि शक्ति का अंश होगा। वह तुम्हारे कुल का गौरव बनेगी और शिव से उसका गहरा संबंध रहेगा। उसी वरदान से जन्मी सती बचपन से ही बहुत तेजस्विनी, विनम्र, संयमी और तपस्विनी प्रवृत्ति की थी। वे अन्य कन्याओं की तरह न गहनों में रुचि रखती थी, न श्रृंगार में। उनका मन केवल शिव में रमता था। उस शमशानवासी योगी भूतनाथ भस्मधारी प्रभु में, जिन्हें उनकी आंखों ने तो कभी नहीं देखा था, परंतु हृदय ने हमेशा महसूस किया था। बचपन से ही सती पर्वतों में, नदियों के तट पर और पुष्प वाटिकाओं में बैठकर शिव का ध्यान करती, जप करती, ओम नमः शिवाय। उन्होंने कल्पनाओं में ही शिव को अपने प्राणों का साथी मान लिया था। परंतु उनके पिता दक्ष, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, शिव को एक वैरागी, तुच्छ, अमंगलदायक देवता मानते थे। वे नहीं चाहते थे कि सती का विवाह शिव जैसे अवधूत के साथ हो। उन्होंने कई बार सती को समझाने की चेष्टा की, परंतु सती के हृदय में जो शिव के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की अग्नि थी, वह बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने पिता के विरोध के बावजूद शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया और कठोर तप करने के लिए घर त्याग दिया। वन में जाकर सती ने नंदा पर्वत पर एक कुटिया बनाई। उन्होंने पहले फलाहार त्यागा, फिर केवल जल पर निर्भर रहने लगी और अंत में केवल वायु सेवन करते हुए कठोर व्रत और उपवास किए। वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठती, शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टक का पाठ करती और दिन भर ध्यानस्थ रहती। उन्होंने नंदा व्रत, सोमवती अमावस्या, श्रावण सोमवार और अश्विनी अष्टमी जैसे अति दुर्लभ व्रतों को भी साधना का साधन बनाया। उनकी यह तपस्या देखकर स्वयं देवर्षि नारद, ब्रह्मा और श्री विष्णु भी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे कहते, यह देवी तो स्वयं शक्ति का अवतार है। यदि ऐसा प्रेम और भक्ति शिव को नहीं आकर्षित करेगा तो फिर कौन करेगा। सती का शरीर दुर्बल हो गया था, पर अपनी उनकी आत्मा तेजोमय हो चुकी थी। इधर कैलाश पर शिव समाधि में लीन थे। उन्हें संसार की किसी स्त्री से विवाह की आवश्यकता नहीं थी। वे योगी थे, निवृत्ति पथ पर चलने वाले आत्मज्ञानी थे। लेकिन जब देवताओं ने सती के तप की महिमा बताई, जब ब्रह्मा और विष्णु ने स्वयं आकर प्रार्थना की कि हे नीलकंठ, हे देवों के देव, हे महादेव, यह सती कोई साधारण कन्या नहीं है, यह आपकी प्रिय शक्ति का ही अंश है, कृपया विवाह के लिए सहमत हो। तब शिव ने कुछ क्षण नेत्र मूंदे और सती के तप, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम की अंतरात्मा से अनुभूति की। उन्होंने अपने हृदय में एक दिव्य स्पंदन महसूस किया। यह केवल प्रेम नहीं था, यह संसार के संतुलन का आह्वान था। वे प्रकट हुए, गौरवपूर्ण भस्मधारी, पंचमुखी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूल और डमरू लिए हुए, कंठ में नीलवर्ण विष चिन्ह और जटाओं में गंगा को धारण किए हुए। जब सती ने पहली बार उन्हें अपनी आंखों से देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे कुछ बोल न सकी। शिव ने स्वयं मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
सती ने सिर झुकाकर लज्जा से कांपते स्वर में कहा, आप ही मेरे पति हो, यही मेरा एकमात्र वर है। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उस क्षण तीनों लोकों में दिव्य शंखनाद गूंजा, पुष्प वृष्टि होने लगी और आकाश में देव गंधर्व किन्नर अप्सराएं महिमाएं गाने लगे। फिर शिव ने कहा, अब अपने पिता दक्ष को कहो कि वे विधि पूर्वक विवाह संपन्न करे। सती माता के पास लौटी और सारा प्रसंग कह सुनाया। माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और विशेष विधि से महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने पाणी ग्रहण संस्कार कराया। इस प्रकार हुआ शिव सती का पवित्र विवाह, जो केवल प्रेम का नहीं, आत्मा के पुनर्मिलन का, शक्ति और शिव के समन्वय का और सृष्टि संतुलन का महोत्सव था। यह विवाह ब्रह्मा के वरदान, विष्णु की इच्छा और सती के तप का अद्वितीय फल था, जो आज भी श्रद्धा और भक्ति के आदर्श के रूप में स्मरण किया जाता है। सती का जीवन जैसे ही शिव के साथ आरंभ हुआ, वह केवल प्रेम की यात्रा नहीं थी, वह तप, त्याग और अग्नि की परीक्षा थी। कैलाश पर शिव के साथ उनका जीवन अत्यंत साधन संयम पूर्ण था, भोग से रहित परंतु आत्मिक सुख से पूर्ण। शिव उन्हें आत्मा की ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे और सती भी स्वयं को वैराग्य और भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर चुकी थी। परंतु इस निर्मल संसार में एक विक्षोभ धीरे धीरे आकार ले रहा था। प्रजापति दक्ष का अहंकार। दक्ष जो सती के पिता थे, उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री ने उनकी आज्ञा के बिना एक ऐसे योगी से विवाह कर लिया, जो न तो कुल वंश का था, न ही राजकीय वैभव से भरा था। उनके लिए शिव केवल एक जटाधारी, शमशानवासी, भूतों के संग रहने वाला भस्मधारी अवधूत थे। उनका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और अंततः उन्होंने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें त्रिलोक के सभी देवताओं, ऋषियों और प्रमुख जनों को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। शिव तो वैराग्य के प्रतीक थे, उन्हें इससे कोई पीड़ा नहीं हुई, परंतु सती जो पुत्री थी, जिन्होंने अपने जीवन का हर भाव शिव को समर्पित किया था, वह यह अनादर सह न सकी। उन्होंने शिव से बारंबार कहा, स्वामी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, यह मेरा नैसर्गिक अधिकार है कि मैं वहां जाऊं, अपने माता पिता, बहनों और कुलजनों से मिलूं। शिव ने कहा, हे सती, बिना निमंत्रण जाना अपमान को आमंत्रण देना है। अहंकार की अग्नि में प्रेम का कोई स्थान नहीं होता, परंतु सती का हृदय, पुत्री की पीड़ा और अपमान की ज्वाला, यह सब इतना प्रबल था कि उन्होंने अंतिम बार विनती करते हुए शिव की अनुमति न मिलने पर भी योग बल से वहां प्रस्थान किया। जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां का दृश्य देख उनके लिए वज्रपात से कम न था। कोई उन्हें आदर से नहीं देख रहा था। माता पीठ मोड़ चुकी थी, बहनें हंसी उड़ाने लगी और पिता ने कड़वे वचनों से उनका स्वागत किया। दक्ष ने शिव को अपशब्द कहे, उन्हें कुलहीन, मसानवासी, अशुभ और पतित कह डाला। सती के रोम रोम में उस क्षण बिजली दौड़ गई। उन्होंने लगा जैसे उनके अस्तित्व का अपमान हुआ हो। वे यह नहीं सह सकी कि जिस शिव के लिए उन्होंने तप किया, संसार को त्यागा, वही शिव अपमानित किए जा रहे हैं और वह मौन रहे। अंततः जलती आंखों से, कांपते स्वर में उन्होंने कहा, हे पिता, यह मेरा अंतिम प्रणाम है। जिस देह ने आप जैसे पिता से जन्म लिया, मैं उस देह को ही त्यागती हूँ। अब इस अपवित्र यज्ञ में मेरा रहना अधर्म होगा। और उन्होंने वहां खड़े होकर पूरे देवमंडल के समक्ष योगाग्नि प्रकट की और उसी में कूद पड़ी। साक्षात शक्ति के अपनी देह का परित्याग कर दिया। सती के अग्नि प्रवेश का समाचार जैसे ही कैलाश पहुंचा, वहां की नीरवता एकदम गर्जना में बदल गई। शिव, उनकी आंखें हमेशा अर्ध निर्मिलित रहती थी, अब खुली थी और उनमें प्रलय समाया हुआ था। उनका सन्यासी रूप अब रौद्र बन गया था। उन्होंने जटा से एक ज्वालामयी केश खींचकर
पृथ्वी पर पटका, जिससे जन्म हुआ वीरभद्र और भद्रकाली का। शिव ने केवल यही आदेश किया, जाओ और यज्ञ का नाश करो, दक्ष का गर्व तोड़ो, सती के अपमान का प्रतिशोध लो। वीरभद्र और भद्रकाली ने उग्र रूप धारण किया और देवताओं से भरे यज्ञ मंडप की ओर बढ़ते चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो देवता भयभीत हो उठे। यज्ञ की वेदियां कांपने लगी और अग्निकुंड की ज्वाला डर से सिहर उठी। वीरभद्र ने एक ही झटके में यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। ब्रह्मा पुत्र भृगु, विष्णु के पार्षद और अन्य देवतागण कुछ न कर सके। अंत में स्वयं दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। परंतु शिव कोई राक्षस नहीं थे, वे न्याय और करुणा के देवता थे। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने दक्ष के पश्चाताप को देखा और फिर अपने करुणामय स्वर रूप में आकर दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। परंतु एक बकरे का सिर लगाकर यज्ञ तो समाप्त हो गया। परंतु संसार ने एक और दृश्य देखा। शिव स्वयं प्रेम में पागल सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तीनों लोकों में घूमने लगे। वे विलाप कर रहे थे, अश्रु बहा रहे थे और कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। यह दृश्य देख विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बन गए। साथियों, आपने अभी जो कथा सुनी, यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और आस्था की चरम सीमा है। सती का यज्ञ में जाना, उनका आत्मोत्सर्ग, शिव का रौद्र रूप और फिर वह अंतहीन विरह, यह सब दर्शाता है कि प्रेम अपमानित होता है तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्चा प्रेम देह नहीं, आत्मा का बंधन होता है। सती ने अपनी देह त्यागी, लेकिन उनकी आत्मा अमर रही और उसी अमर प्रेम ने आगे चलकर पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिससे एक बार शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह केवल एक दुखांत कथा नहीं है, यह शक्ति की पुनर्जन्म गाथा है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। तो आइए इस अद्भुत कथा से मिली भावनाओं को अपने जीवन में स्थान दें, आत्मा के स्तर पर प्रेम करें और शिव की भांति धैर्यवान बने। जय भोलेनाथ, जय मां सती, हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, शिव और सती का प्रेम अमर रहे। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।